को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर में 1200 साल पुराने मंदिर में विराजते हैं धन के देवता कुबेर। और धनतेरस पर मंदसौर को केंद्र और प्रदेश सरकार ने दी बड़ी सौगात। भगवान कुबेर को धन का देवता कहा जाता है और कुबेर भगवान का दुर्लभ मंदिर मंदसौर के खिलचीपुरा में स्थित है। कहा जाता है कि भारत देश में मंदसौर के अलावा भगवान कुबेर का मंदिर केदारनाथ धाम में है। कई प्राचीन मान्यताओं के चलते कुबेर का ये मंदिर अलौकिक है। आज धनतेरस को लेकर यहाँ विशेष दर्शन करने के लिए शहर सहित दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। आज 29 अक्टूबर को दीपोत्सव में धनतेरस के चलते कुबेर की पूजा और दर्शन के लिए यहाँ लोगों की भीड़ है। भगवान कुबेर के दर्शन कर लोग परिवार पर आशीर्वाद की मनोकामनाएं व प्रार्थनाएं यहाँ कर रहे हैं। मंदिर की विशेषता की यदि बात करें तो धन के देवता भगवान कुबेर मंदसौर शहर के खिलचीपुरा में विराजते हैं। ये किंवदंती है कि खिलजी के शासनकाल में ही खिलचीपुरा बसाया गया था। बताया जाता है कि उत्तराखंड में भगवान केदारनाथ मंदिर के बाद भगवान पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर में ही कुबेर भगवान की प्रतिमा है, जहां आज तक कभी भी गर्भगृह को ताले नहीं लगाए गए हैं। यही कारण है कि धनतेरस के पर्व पर प्रतिवर्ष हजारों भक्त भगवान कुबेर के दर्शन कर पूजन अर्चन करते हैं। सुबह से ही भक्तों की कतारें शुरू होती है, जो देर रात तक लगी रहती है। यहाँ होने वाली पूजा अर्चना को लेकर मंदिर पर विशेष सजावट के साथ इंतजाम किए गए हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर 30 डिग्री तक झुका हुआ और इस पर नींव नहीं है। इसी कारण इस मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया है। बताते हैं धौलागढ़ महादेव मंदिर 1200 साल पहले बना मराठा कालीन मंदिर है। इसी मंदिर में स्थापित भगवान कुबेर की मूर्ति उत्तर गुप्त काल में 7वीं शताब्दी में निर्मित है। मराठा काल में धौलागिरी महादेव मंदिर के निर्माण के दौरान इसे गर्भगृह में स्थापित किया था। मंदिर में भगवान गणेश व माता पार्वती की मूर्तियां भी है। 1978 में कुबेर की मूर्ति की पहचान हुई। मूर्ति में कुबेर बड़े पेट वाले, चतुर्भुजधारी, सीधे हाथ में धन की थैली तो दूसरे में प्याला धारण किए हुए हैं। नर वाहन पर सवार इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 3 फीट है। आस्था के प्रतीक भगवान कुबेर के मंदिर में कुबेर प्रतिमा चतुर्भुज है। इसके एक हाथ में धन की पोटली, 2 हाथों में शस्त्र व 1 हाथ में प्याला है। इसमें कुबेर नेवले पर सवार है। भगवान कुबेर की इस तरह की प्रतिमा देश में गुजरात के बाद मंदसौर में है। यहाँ 3 फीट की प्रतिमा है, जिसे तंत्र व धन प्राप्ति के लिए माना जाता है। कुबेर के साथ धौलागिरी महादेव व गणेश की प्रतिमा भी विराजित है। यहाँ गर्भगृह में जाने के लिए मात्र 3 फीट का दरवाजा है। भक्तों को बैठकर ही प्रवेश करना पड़ता है और वापस निकलते समय पीठ दिखाए बिना निकलना पड़ता है। इसका त्योहार है और हम बड़ी प्रसन्नता से यहाँ आए हैं। यहाँ के प्राचीन मंदिर है और यहाँ की बहुत विशेषता है, सुनिए, मान्यता है। यहाँ पर 1 साल में मंदिर में यहाँ बहुत श्रद्धालु आए हुए हैं, दर्शन करते हैं। सब अपनी अपनी श्रद्धाओं से आए हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है इस धनतेरस के दिन। और माना जाता है यहाँ पर सुबह 4 बजे से लाइनें लगी हुई है। लोग बहुत श्रद्धा से आए हैं यहाँ पर देखने। हमको पूरे 2.5 घंटे हो गए यहाँ पे लाइन में लगे हुए। बहुत लंबी लाइन है, अभी भी वहाँ तक लाइनें लगी हुई, तो पूरा अधिकांश किस तरह की मान्यता है, किस तरह की मान्यता लेके आते हैं? सब अपनी इच्छाओं से आते हैं। धन कुबेर जी के यहाँ पे मतलब धनतेरस के दिन है तो वो उसमें रहेगा कि अच्छे से रहता है। धनतेरस का महत्व काफी माना जाता है और इस दिन ही ये मंदिर खुलता है यहाँ एजुकेशन वगैरह के लिए पर। हाँ, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड जो भी हमारा रहता है कि अच्छी जॉब वगैरह लग जाए अपना, उस हिसाब से तो रहता है। तो वो सब गरिमा सोलंकी। आज धनतेरस है। आज यहाँ कुबेर भगवान की पूजा होती है। हम देवता को घी का दीपक बहुत प्रिय है, इसलिए घी का दीपक लगाते हैं। बहुत लंबी लाइन है। हम 2-3 घंटे से यहाँ खड़े हैं, पर सभी श्रद्धालु बहुत आनंद के साथ बिल्कुल कतार में चल रहे हैं, बिल्कुल सावधानी से। क्या मान्यता है मंदिर में, कितने समय से आप आ रहे हैं? मान्यता ये है कि यहाँ जो भी आता है उसका मनोकामना पूर्ण होती है। कितने साल से आ रहे हैं? तो 20 साल हो गए यहाँ आते आते। मेरे सासू जी के साथ में भी आते थे हम लोग, अब हम हमारे बच्चों के साथ आ रहे हैं। क्या नाम आपका? प्रिया सोमानी। यह प्राचीन समय
यतियों द्वारा उड़ा के लाया गया मंदिर है। भगवान कुबेर जो शिव के प्रिय मित्र हैं और धन के स्वामी हैं, भगवान कुबेर जो धनतेरस के दिन पूजा अर्चना एवं दर्शन करता है, वो भगवान कुबेर उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और धन में वृद्धि करते हैं, व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी करते हैं, यश और कीर्ति भी भगवान कुबेर प्रदान करते हैं। जो शिव के प्रिय मित्र भगवान कुबेर है। केदारेश्वर के बाद भगवान कुबेर का एकलौता मंदिर जो गर्भगृह में शिव के प्रिय सखा भगवान कुबेर जो केवल ग्राम खिलचुग्राम में विराजमान है। क्या शुभ नाम? हेमंत गिरी गोस्वामी। क्या महत्वता, कितने साल पुराना यह मंदिर है और क्या विशेष महत्वता खासतौर पर आज के दिन का, धनतेरस के दिन? आज के दिन जो भी भगवान कुबेर की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है तथा भगवान कुबेर उनको धन धान से परिपूर्ण करते हैं। प्राचीन यह प्राचीन एक गुप्तकालीन बताया जाता है। दीपदान का भी महत्व है। दीपदान करने से आपकी जो भी मनोकामना रहती है वो पूर्ण होती है तथा साथ में जुवार के दाने या अक्षत्र अर्पण करने से भगवान कुबेर प्रसन्न होते हैं। आपका नाम? हेमंत गिरी गोस्वामी। ठीक है सर। ये कुबेर जी से हर चीज मनोकामना मांगने आते हैं, सिद्धि हो समृद्धि हो सब कुछ बढ़िया मिलता है यहाँ पे। मैं पिछले 14 साल से आ रहा हूँ और 14 साल में मुझे इतना दिया है कि जिसकी कोई मतलब बोलना भी नहीं सकते, इतना मतलब दे दिया इन्होंने। बहुत कुछ दे रहे हैं, जितना अपन मांगते हैं उससे ज्यादा देते हैं। कितनी महत्वता है यहाँ की बहुत महत्वता है। लोग तो साल भर में एक बार आते हैं और यहाँ अमावस के दिन भी, हर महीने अमावस के दिन भी ये मंदिर खुला रहता है। वैसे तो 12 महीने खुला हुआ है, लेकिन अमावस के दिन भी लोग आते हैं यहाँ। क्या नाम है? तुलसीदास बाबा ने। त्रयोदशी का महापर्व है जिसे सब मिलकर बड़े उत्साह के साथ, खुशियों के साथ मना रहे हैं। आप दर्शन कर रही हैं, अति दुर्लभ प्राचीन मंदिर है जो पूरे विश्व में दूसरा एकमात्र मंदिर है जहां कुबेर महाराज स्वयं महादेव के साथ विराजे हैं। कहा यह जाता है कि ये मंदिर यतियों द्वारा उड़ाया गया मंदिर है, यहाँ पर इसकी कोई नींव नहीं है। अति प्राचीन मंदिर कुबेर महाराज। आज धन त्रयोदशी का दिन जो दर्शनार्थी है वो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ पर दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं बड़ी संख्या में। यहाँ पर कुबेर महाराज के साथ साथ महादेव की पूजन अर्चना करने के बाद यहाँ पर उनके समीप दीप दान का भी महत्व रहता है। दीप दान कर रहे हैं और उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज धन त्रयोदशी के दिन कुबेर महाराज की विशेष तौर पर पूजा की जाती है। यहाँ पर दिन भर विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन सुसंपन्न किए जाएंगे, जिसमें विशेष तौर पर तांत्रिक मान्यता के अनुसार यंत्रों का अर्चन किया जाएगा, यंत्रों को सिद्ध किया जाएगा और मध्य रात्रि में यहाँ पर हवन इत्यादि कर्म करके महाआरती उतारी जाएगी। दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, मन्नत मांगते हैं और यहाँ की मिट्टी भी खोदकर अपने घर पर ले जाते हैं ताकि उनके घर पर और व्यापार स्थान पर किसी भी प्रकार की कोई धन की समस्या ना हो। आपका नाम? पुजारी राकेश भट्ट। आज धनतेरस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को खास तोहफा दिया है। प्रदेश में 3 मेडिकल कॉलेज समेत 5 नर्सिंग कॉलेज का वर्चुअली लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंदसौर में आयोजित मुख्य समारोह में भागीदारी की। बता दें कि मंदसौर, नीमच और सिवनी में खोले गए तीनों मेडिकल कॉलेज में 100 MBBS सीटें हैं। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान से लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। मंदसौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने धन्वंतरि जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में आयुर्वेदिक डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र 65 साल करने की घोषणा की। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हम देश की जनता को महंगे इलाज के बोझ से निकाल कर रहेंगे। इसके लिए देश भर में 2 लाख से ज्यादा आरोग्य मंदिर खोले गए हैं, जहां कैंसर जैसी बीमारियों की भी जांच हो रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 81 लाख किसानों के खाते में 1624 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी ट्रांसफर की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एमपी में आयुर्वेद डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र अब 65 साल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा आयुर्वेदिक चिकित्सकों के रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़ाकर एलोपैथी डॉक्टरों की तरह 65 साल होगी। आज मंदसौर और नीमच को मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज की सौगात मिली। 512 आयुर्वेदिक चिकित्सकों की आज नियुक्ति की है। 11 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं। इनमें से 5 मेडिकल कॉलेज इसी सत्र में खुलेंगे, 6 अगले सत्र में शुरू होंगे। अब सभी तरह के 57 मेडिकल कॉलेज एमपी में हो रहे हैं। इस कार्यक्रम के पश्चात सीएम ने मंदसौर में नवनिर्मित राजपूत समाज छात्रावास के भवन का उद्घाटन भी किया।
नीचे करो, थोड़ी नीचे करो। मिली है, क्या कहेंगे दीपावली के अवसर पर? धन्वंतरी जयंती के अवसर पर मंदसौर, नीमच, सिवनी में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण, नर्सिंग कॉलेज का लोकार्पण और बहुत सारे ढेरों सौगात यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ मुझे यहाँ मिली। मध्य प्रदेश में हमारा शिक्षा विभाग और पूरा प्रदेश आज गौरवान्वित हो रहा सच्चे अर्थों में, जब धन्वंतरी जयंती के अवसर ही हमने आयुष डिपार्टमेंट के 512 आयुर्वेदिक चिकित्सकों का भी आज नियुक्ति पत्र दिया है। हमारे किसान सम्मान निधि लगभग 81 लाख किसानों को 1625 करोड़ की राशि से किसान सम्मान निधि भी दी है। सच्चे अर्थों में वर्तमान के समय में जैसा समय चल रहा है, सरकार सभी विभागों को समुचित रूप से विकास के टारगेट दे करके और खास करके हमारे त्योहार जिनमें कोई न कोई संस्कार और कोई संकेत छिपा हुआ है। अब धन्वंतरी जयंती के अवसर पर हम चिकित्सा की सेवा का लोकार्पण करते हैं तो हम प्राचीन जड़ों से भी जुड़ते हैं, संस्कृति से भी जुड़ते हैं। मेरी अपनी ओर से ये सारी सेवाओं की बधाई, और आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। मंदसौर सहित हमारे अपने सारे क्षेत्र में आज यहाँ पद्मावती हॉस्टल का भी लोकार्पण किया है। मेरी अपनी ओर से बधाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम। नमस्कार। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी।